हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पे। तो जैसे कि ये फिजिक्स का क्वेश्चंस है और कल जो एमआर का एग्जाम हुआ उसके देखते हुए मैंने इस क्वेश्चंस को बनाया हूं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है क्योंकि इस क्वेश्चन से मतलब कि 1 से 2 नंबर के चांस बनते हैं। तो आप लोग को कोई देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कहीं अगर 2 नंबर आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है 2 नंबर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। फोटोन होता है, जो कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर फोटोन ही बनता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, अनुप्रस्थ तरंग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं नेवी एमआर में खास करके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हाइगेंस के द्वारा, जो कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत हुआ था। उसके बाद में फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगे के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। तो फोर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवण। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चंस, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल और डी में यंग। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्सवेल। ठीक है, तो कल भी क्वेश्चंस में ऐसे देखने को मतलब कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आया था इस प्रकार से क्वेश्चंस। ठीक है, किसने किसने खोज किया था, जो भी ये था वो कल का क्वेश्चंस में। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है क्योंकि 2 नंबर अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, उसके बाद डी में फोकाल्ट। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सही आंसर, ग्रेमाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आइंस्टीन ने किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का। उसके बाद में 8वां नंबर क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ध्रुवण। ठीक है, उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन, किसी अवरोध की ओर, किसी अवरोध की कोर किनारे, कोर का मतलब किनारे, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो देखिए 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यतिकरण का सिद्धांत पर। देखिए कल न्यूटन का भी सिद्धांत पर तीसरा नियम पर शायद कोई क्वेश्चंस था। तो देखिए यानी कि जितने भी सिद्धांत होते हैं उस पर भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चंस 10 नंबर में है, 10 नंबर में। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, प्रकाश के चिपकने, पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। क्या कहते हैं। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 13 में है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे है प्रकाश। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 × 10⁹ kg सेकेंड -1। ठीक है, यही होगा आपका आंसर बी। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, माइकलसन। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर सही। ठीक है, रोमर ने। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया, ये भी मतलब कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने की चांस है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन 16 है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, निर्वात में, पानी में, कांच में। तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिक होता है। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन,
मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है। उसके बाद डी में सासा गिर जाती है। तो देखिए 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी, वैसे ही रहती है। उसके बाद में आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखने को आपको मिल रहे होंगे शायद। तो देखिए आपका 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जल, कांच, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 सेकेंड लगता है। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 22 में है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, किरीट। ठीक है, जो कि उसको बोलते हैं, ये कोरोना भी बोलते हैं उसको, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में 23, पूर्ण सूर्य का ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 460 सेकेंड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 24 में कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, बी में पृथ्वी बीच में हो, और सी सूर्य बीच में हो, और डी में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 26 में कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 27 में कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण एक काटा हुआ हीरा जगमगाता दिखाई देता है। उसके बाद में 28, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 29 में कि पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण, बी में परिवर्तन के कारण, और सी में विवर्तन के कारण, और डी में परिक्षेपण के कारण। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाए तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो आप लोग देखे भी होंगे जो एक डिश और कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, अगर वो धूप पे ऐसे करेंगे तो आपको जो भी होता है किस इंद्रधनुष जैसा आपको दिखाई देता है। तो कारण क्या होता है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारागमन की परिघटना के आधार पर वो दिखाई देता है। उसके बाद में 31, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपरी उठी हुई दिखाई देती है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की अपवर्तन के कारण। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 32, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर, प्रकाश के परिवर्तन के कारण। उसके बाद में 33, पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। उसके बाद में 35, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। ठीक है। उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा ए, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनने का कारण है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 37, मृग
तृषणा उदाहरण है अपवर्तन का, और बी में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, और सी में परिकीर्ण का, और डी में विवर्तन का। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। तो देखिए ये 37 क्वेश्चंस अभी मैंने आपको करवाया, और जैसे ही आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस मेरे पास आएगा तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बस आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो यही कुछ आप लोग को बताना था। अगर आप लोग को बस, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।